अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफर है। बाय प्रोफेशन मैं एक रियल्टर हूँ और मैं डीएचए में डील करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज 13 को, या इसका जो दूसरा नाम है वो डीएचए एक्स सिटी के नाम से है। ये डीएचए फेज 13 लाहौर में है और डीएचए एक्स सिटी जो है ये भी लाहौर में ही है। ये बेसिकली इसका दूसरा नाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये इसका पहला नाम है। लोग इसको समझते हैं कि ये डीएचए सिटी कराची की बात हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं डीएचए फेज 13 लाहौर, डीएचए सिटी लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट कुछ लोग कहते हैं 2007 में लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं 2010 में लॉन्च हुआ था। अब जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक डीएचए का जो थिंक टैंक है उन्होंने 2007 में इसके बारे में प्लानिंग स्टार्ट की थी और 2010 में जुलाई में इसको ऑफिशियली इसकी मार्केट में जो फाइल्स हैं वो आ गई थी। तब 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइलें मार्केट में आई थी। 5 मरला जो था वो 9 से 10 लाख की प्राइस ब्रैकेट में था और 10 मरला जो था वो आप उस टाइम जो था 19 से 20 लाख की प्राइस ब्रैकेट में, और 1 कनाल जो था वो 28 से 29 लाख की प्राइस रेंज में डीएचए ने ऑफिशियली लॉन्च किया था। प्राइवेट एक सोसाइटी है जिसका नाम ईएमई है। अभी वो डीएचए का प्रॉपर पार्ट है। डीएचए ईएमई के नाम से उसको जो है वो बोला जाता है, सुना जाता है। और पहले ये प्राइवेट सोसाइटी थी। इसके साथ डीएचए ने जेवी किया था, इल्हाक किया था और डीएचए ने इस प्रोजेक्ट को 2010 में स्टार्ट किया था। समहाउ कुछ रीजंस की वजह से डीएचए इसको प्रोसीड नहीं कर पाया, डिलीवर नहीं कर पाया टाइम पर, और जिसकी वजह से इसमें काफ़ी बैकलैश भी आया और ये केस जो था वो नैब में चला गया और काफ़ी साल वहाँ पर ये केस जो था वो रुका रहा, स्टॉप रहा। और जो फैक्ट्रीज थे वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए और उनकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली जिस बंदे ने 2010 में ली हुई है और उसको ये बताया गया है कि आपको जो है वो 2 साल 3 साल के अंदर अंदर प्लॉट मिल जाएगा, तो वो अभी स्टिल जो है कुछ लोग इसको बेच के उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट मूव कर ली, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं जो स्टिल अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको आगे लेकर चल रहे हैं। अब नैब के बाद ये केस जो था वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जो लास्ट हियरिंग हुई है उसमें कोर्ट ने डीएचए से यही कहा कि 2024 के मिड में या 2024 के एंड में आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो डिलीवर करें। अब एक्सपेक्टेड ये है कि डीएचए चाहता है कि हम जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसको जो ऑलरेडी पहले एडजेसेंट प्रोजेक्ट है उसी के साथ ही मिला के इसको जो है वो हम लॉन्च करें। डीएचए फेज 13 जब स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम डीएचए सिटी था और इसकी लोकेशन जो थी ठोकर न्याज बेग पे थी, जहाँ पे अभी पार्क व्यू जो है वो बना हुआ है। लेकिन समहाउ डीएचए उसको चूंकि डिलीवर नहीं कर पाया, तो अब डीएचए जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि इसको जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस फेज है उन्हीं के साथ जो है वो एडजस्ट करके। अब 2 तरह की लोकेशन है, 2 ऐसी लोकेशन है जिस पर फेज 13 जो है वो आ सकता है। एक आईवी बैग ग्रीन के साथ काफ़ी जगह पड़ी है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे अस्क्री 12 भी आएगा और सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ पे फेज 13 जो है वो भी आ सकता है। इसी तरह पार्क व्यू सेंट्रल पार्क जो फिरोजपुर रोड के ऊपर है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डीएचए की लैंड पड़ी है, जहाँ पे फेज 10 की भी लैंड है। वो एक साइड पे जाके शायद वो उसके साथ एडजस्टेंट हो जाए, कहीं से कनेक्ट हो जाए। ये भी सुनने में आया कि फेज 13 जो है वो फिरोजपुर रोड पे भी डीएचए उसको लॉन्च कर सकता है। क्योंकि अभी ये क्लियरेंस नहीं है और जिसकी वजह से जो है वो जो अभी क्लैरिटी चूँकि नहीं है, तो इस पे कोई फिलहाल कोई तबसरा करना या कोई बात करना जो है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि हम 3 साल 4 साल 5 साल मजीद भी वेट कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। कुछ लोग अभी नए ऐसे आते हैं जो हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हमें 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम 4 साल 5 साल 3 साल जो है वो होल्ड कर लेंगे। तो मैं इनको पहले रिकमेंड करता था फेज 10, मैं इनको रिकमेंड करता हूँ फेज 13। ये एक 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप जो है वो लॉन्ग रन में जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड डीएचए ने इसको डिलीवर तो करना है। फेज 10 और फेज 13 में जो डिफरेंस है वो उनकी प्राइसेस को लेकर है। फेज 13 का मैं एक चीज़ आपको अभी से बता दूं, इसकी ये जो है वो इसमें एक अच्छी चीज़ है वो ये कि इसकी 1 कनाल की फाइल ट्रेड हो रही थी मार्केट में 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख की प्राइस ब्रैकेट पे, जब मार्केट जो थी वो बेहतर थी, चल रही थी। 10 मरला इसका जो रेट जो ट्रेड हो रहा था वो 68 69 की प्राइस ब्रैकेट में ट्रेड हो रहा था और 5 मरला जो था वो 45 44 की प्राइस रेंज में इसका ट्रेड हो रहा था। उसके बाद चूंकि मार्केट जो थी वो डाउन आना शुरू हुई और क्रैश की तरफ गई, और जैसे मार्केट को रिवर्स लगा तो इसकी प्राइसेस को भी रिवर्स लग गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाकी फेजेस की फाइल्स की, बाकी फेजेस के प्लॉट्स की प्राइसेस को भी रिवर्स लगा। उसी तरह इसकी भी प्राइसेस जो थी वो इफेक्ट की। आजकल इसकी जो 1 कनाल की फाइल है वो 81 82 की प्राइस पे है, 10 मरला जो है वो 51 52 की प्राइस में है और 5 मरला जो है वो 33 50 की प्राइस रेंज में मार्केट में ट्रेड हो रही है।
ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं अगेन कहूँगा, अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है और आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100%, 70%, 80%, वो जितना ज़्यादा आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बीच में एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो डिसीजन आपने करना होता है कि अब हमने यहाँ से एग्जीक्यूट करना है या नहीं। उसके लिए आपको एक रियल्टर की जरूरत पड़ती है, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो आपको गाइड करे कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें मैं इसको एग्जीक्यूट कर जाऊं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्वैप भी करते हैं। तो आप अगर तो आपके पास फाइल है और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि मुझे इसमें उस तरह प्रॉफिट नहीं है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्वैप कर लें। अगर कोई न्यू बायर है और वो लॉन्ग रन में जाना चाह रहा है और वो ये सोच रहा है, वो अपना प्रॉफिट देख रहा है कि मुझे कितने % बचेगा, वो ये नहीं देख रहा है कि टाइम कितना लगेगा, वो ये देख रहा है कि मुझे जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने % आएगा, तो उसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप इसको जो है वो बाय करें। और अभी अगर इसकी लोकेशन कंफर्म नहीं भी होती और डीएचए की तरफ से कोई अभी जो है वो रिस्पांस नहीं भी आता इस पे, तो इसके बावजूद जो है इसके ऊपर स्टिल आप 30 से 25% जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। 80 लाख की फाइल है, आप 1, 5, 10 पे ये चली जानी है, मार्केट जैसे बेहतर होती है। 10 मल्ला की 50 लाख की फाइल है, 51, 52 का जो रेट है इस पे है, तो 68, 65 पे आराम से चली जानी है मार्केट, अगर थोड़ी सी भी बेहतर होती है। 5 मल्ला जो है वो 40+ में इजीली चला जाना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो अच्छा आप अभी भी गेन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इट्स डिपेंड्स कि आपकी होल्डिंग पावर क्या है। इट डिपेंड्स कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं डीएच में इन्वेस्टमेंट करने पे। क्योंकि प्राइवेट सोसाइटीज में आपको ये होता है कि पता नहीं ये जो है फेज यहाँ पे डिलीवर करेंगे भी कि नहीं, यहाँ पे ये जो सोसाइटी है यहाँ पे प्लॉट निकलेगा भी कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं। डीएच में रहकर ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होते। आपके ज़हन में ये जरूर होता है कि प्लॉट निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि मार्केट तेज होती है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ेगी। इसी तरह ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। रोज आने वाली जितनी भी वीडियोस हों उससे आप अपडेट रहें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए लेकर आता रहूँ।